साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों बाद 9,920 तथा 5 वर्षों बाद 12,800 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट पूछ रहा है। देखिए कोई राशि 2 वर्ष बाद हो जाती है। अगर ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल बाद कितना बन रहा है? 9,920 ये अमाउंट बन रहा है। और यही प्रिंसिपल 5 साल बाद बन रहा है 12,800। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 3 साल। और टोटल ले रहा है 5 साल। देखिए ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है तो कितना ब्याज ऐड है? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 8, 8, 2880। ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 3 नाम का 27 और 3 चिक्के 18, 960 रुपये ब्याज आ जाएगा 1 साल का। जब यहाँ से 2 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 960 है तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? ये 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 1920। प्रिंसिपल चाहिए तो 9,920 में से 1920 घटाएंगे तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ये आ गया 8,000। 8,000 प्रिंसिपल है तो रेट बता सकते हैं। 1 साल का ब्याज ये है, 1 साल का ब्याज 960 है और किस पे आ रहा है? 8,000 पे आ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3 और इसमें जाएंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो रेट क्या निकल के आएगी? 12%। 12% कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 2,500 है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उसी राशि की गणना कीजिए। राशि पूछ रहा है। देखिए 7 वर्ष और 12 वर्ष, रेट 10% है। रेट 10% है तो 7 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का 10% है तो 7 साल का 70% ब्याज हो गया। और यहाँ पे 12 साल का कितना ब्याज हो गया? 120%। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 50%, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2,500 रुपये दे रखा है। यानी 50% का मान दे रखा है 2,500। तो 100% का मान कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको काटेंगे 2 बार। 2,500 इंटू 2 कितना हो गया? 5,000। वो राशि कितनी होगी? 5,000 रुपये होगी। कौन से ऑप्शन में? ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।